Aim right, achieve big at KR Mangalam University. बिहार में एसआईआर को लेकर आज फिर संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष लगातार एसआईआर के अलावा वोट चोरी का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। चुनाव आयोग ने आरोप को लेकर राहुल गांधी को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा तो विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी कर रहा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो जनता का वोट लेने में भी नाकाम है, इसीलिए वो देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। अरुण नेहरू को जनता ने, कांग्रेस ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ खोला मोर्चा। बिहार में एसआईआर का विरोध और वोट चोरी का आरोप लगाकर विपक्ष लगातार हमलावर है। वो मोदी सरकार के साथ चुनाव आयोग पर भी अटैक कर रहा है। संसद में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में गतिरोध लगातार जारी है। सोमवार को हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई और आज भी इस मुद्दे पर हंगामे के आसार हैं। विपक्ष अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लामबंद हो गया है और इस मुद्दे पर महाभियोग प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहा है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीजेपी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। यहाँ पे एकदम साफ जाहिर हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन पार्टीजन तरीके से काम कर रही है। जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, इसमें एकदम साफ लग रहा था इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, स्क्रिप्टेड था। जो भाजपा के स्पोक्सपर्सन कह रहे थे उसी लैंग्वेज, उसी टोन और उसी टनर में जो है कल सीईसी बात कर रहे थे। डेमोक्रेसी जिंदा रहना चाहिए, जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए गए वो जिंदा रहना चाहिए। उसके प्रोटेक्शन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट किए गए। उसके लिए कई हथियार और कई इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, उसका पूरा इस्तेमाल हम करेंगे। क्या महाभियोग वाला इंस्ट्रूमेंट भी यूज कर सकते हैं? पास्ट में भी किए हम अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के खिलाफ। दरअसल चुनाव आयोग ने पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया था। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बिना नाम लिए कहा था कि जो डेटा दिखाकर आरोप लगाया गया है वो डेटा चुनाव आयोग के नहीं थे। सीईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 7 दिनों के भीतर आरोपों पर हलफनामा दाखिल करने या फिर माफी मांगने को कहा था। ये भी कहा कि अगर हलफनामा नहीं मिला तो इसका मतलब है कि सब आरोप निराधार हैं। अब विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग सवालों के जवाब देने की बजाय उन्हें धमका रहा है। अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया, जबकि बेहतर ये होता कि वे ये बताते कि ये एसआईआर प्रोसेस इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उधर बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि ये लोग भारत में बांग्लादेश और श्रीलंका की तरह अराजकता फैलाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि भारत के लोग हिंसा पे उतारू हो जाएं, सड़क पे आ जाएं, मार काट मचे और उसमें ये फायदा उठाएं। बट यही फर्क है हिंदुस्तान में और बाकियों में। क्या सच है और क्या झूठ है यह लोग समझते हैं और इसीलिए लोगों की समझदारी के आगे जितना भी ये हल्ला मचाए, जितना भी ये चोर चोर करे, कौन चोर है और कौन पुलिस है ये जनता जानती है। बीजेपी नेताओं के साथ सरकार भी विपक्षी दलों के संसद में हंगामे पर सवाल उठा रही है और विपक्ष को सुझाव दे रही है कि अपनी शिकायत चुनाव आयोग के सामने रखें। संसद को ठप करना इस मुद्दे का समाधान नहीं है।